बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 अगर ऐसा कृत्य में पाए जाइएगा तो गिरफ्तार होइएगा। लालू जी होटवार में और उनके राजनीतिक अनुज किस जेल में रहेंगे यह तय होगा। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दारू की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 2024 में लिया। तो जिसका खाइएगा उसका गाइएगा। जो लोग शराबबंदी के समीक्षा या शराब लाए जाने की बात करते हैं कि मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने घर में परिजन है, पोता पोती तीसरा पीढ़ी तक का मौका दे रहे हैं, वो नाबालिग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पोता पोती नाती नतनी पत्नी ससुराल से भी लिखवा लीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, ये बातें सत्ता दल के लोग ही कह रहे हैं। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे आरएलएम के विधायक माधव आनंद हो, इसका जवाब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग शराबबंदी की समीक्षा की बात कह रहे हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ एफिडेविट दें, लिखवाएं, ससुराल पक्ष से भी लिखवाएं कि शराब खोल देनी चाहिए। क्या सब लोग तैयार होंगे? वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, याद कर लीजिए सत्ता दल के घटक दलों को। वहीं सुनील सिंह को सजा हो सकती है। सुनील सिंह अगर ये करेंगे तो उन्हें कितने साल की सजा होगी, ये भी जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बताया है। तो आप सुनिए जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। वह तिथि है 27 फरवरी। वह शुभ दिन बहुत जल्द आने वाला है और हमारे लिए भी उपलब्धि होगा कि बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 30 अगर ऐसा कृत्य में पाए जाइएगा तो गिरफ्तार होइएगा। लालू जी होटवार में और उनके राजनीतिक अनुज किस जेल में रहेंगे यह तय होगा। और 5 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास की सजा है। तो अपराध तो पहले करके देखिए ना, तब अपराध के लिए जो कानून बना हुआ है उसके इंजेक्शन का कैसा असर होता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दारू की कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में 2024 में लिया। तो जिसका खाइएगा उसका गाइएगा, ये तो स्वाभाविक है। और शराब के समीक्षा की कार्य है, शराबबंदी का, तो मेरे किस बात की समीक्षा? क्या इससे ब्लड शुगर नियंत्रित हो रहा है? क्या इससे हार्ट अटैक की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी? क्या इससे किडनी का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या स्वास्थ्य संबंधी मानक में कैसे बढ़ोतरी होगी? इन बातों को और मैं तो अनुरोध कर रहा हूं, जो लोग शराबबंदी के समीक्षा या शराब लाए जाने की बात करते हैं कि मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने घर में परिजन है, पोता पोती तीसरा पीढ़ी तक का मौका दे रहे हैं, वो नाबालिग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पोता पोती नाती नतनी पत्नी ससुराल से भी लिखवा लीजिए। लिखवा करके एफिडेविट करा करके उत्पाद विभाग को दीजिए कि भाई हम सब लोग, हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए और इसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है। और वो एफिडेविट सार्वजनिक करिए, ऐसा नहीं कि चुपचाप नहीं, सार्वजनिक करिए, तब आपको पता चलेगा कि शराबबंदी का कितना गहरा असर है जब परिवार में ही आपकी बात लोग नहीं माने। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाया है, कहा है समीक्षा होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य नेता है और उन्होंने पटना के गांधी मैदान में ये सार्वजनिक रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। और यह भी कहा कि ये केवल सरकार का बस की बात नहीं है, तमाम राजनीतिक दल सहयोगी संगठनों को इसमें मदद करनी चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी का मंतव्य एनडीए के हर घटक दल के लिए सर्वमान्य है। तो आपने सुना कि जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कितने साल की सजा सुनील सिंह को होगी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है, जो लोग समीक्षा की बात कर रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उनको भी करारा जवाब दिया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।